आचार्य डॉक्टर पवन दर्शन, संरक्षक व सचिव, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार, एंड ऑल्सो सेक्रेटरी एंड संरक्षक ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में? क्या लक्ष्य है, क्या योजना है? थोड़ा सा दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली क्या लक्ष्य है, क्या योजना है? सर, इसकी लक्ष्य और योजनाएं पहले ही तय कर दी गई है 1992 में, जब इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस बीच में ये संस्था जिस भी ज़िले में किसी भी विद्यालय को तकलीफ़ होती थी, पेरेंट्स इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, फ़ी बढ़ जाना, बुक्स मैक्सिमम रेट पे दिखना, या जिस तरीके की बातें होती थी, अभी तक एसोसिएशन हम लोग रोड पे उनके लिए खड़े होते थे, उनकी भलाई के लिए खड़े होते थे, ताकि एक सामंजस्य की भावना, सरकार की नीति और प्राइवेट स्कूल की नीति साथ में मिलजुल कर एक साथ चले। और इसकी शिक्षा की तरफ, जैसे कहते हैं एक एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल अपडेट होता है, पहले एक बटन वाली मोबाइल थी, आज आप देखते हैं 4G 5G यूज़ करते हैं। तो वैसे ही शिक्षा जगत में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चेंजेस करने की ज़रूरत भी है। तो हम लोग यहाँ बिहार की विधि व्यवस्था कहें या सरकार की विधि व्यवस्था देश में कहें, हम लोग मिलजुल कर ज्ञापन के साथ में समझौता करते हैं कि किस तरीके से एक उच्च स्तरीय शिक्षा फिर से लाई जाए, जिसमें पैसे पेरेंट्स की कम खर्च हो, कम पैसे में सुविधा ज़्यादा मुहैया हो। जो ऐसे एरियाज़ है जिसमें विद्यालय नहीं है, बच्चे अभी भी ज़मीन पे बैठ के और थोड़ा अजीब स्थिति, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था के साथ जिनको एफिलिएशन का रास्ता नहीं पता है, जिनको फाइल लेकर घूम रहे 4 साल 5 साल से 10 साल से एस्बेस्टर में अपना स्कूल विधि व्यवस्था चला रखे हैं, तो उन लोगों को भी एफिलिएशन का जितना गाइडलाइन है, एजुकेशन लाइन में सब हम लोग यहीं से ऑफिस से प्रोवाइड करें। क्योंकि सर, जैसा आपने बताया शिक्षा के बारे में जी, क्या लगता है सर, बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो पहले से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने की योजना बन रही है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा योजना अभी बननी जो शुरू हुई है, ये विगत कुछ सालों में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा हमारा लिटरेसी परसेंटेज कम हुआ। विभिन्न विभागों में ध्यान ज़्यादा चला गया था लोगों का, अब शिक्षा के प्रति फिर से झुकाव बढ़ा है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ होना नहीं। अगर शिक्षा आपके पास है तो दुनिया में आप किसी भी जिला में, किसी भी शहर में, विदेश तक जाके आप बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। बस आप सामने है कि शिक्षा बिहार सरकार जो अभी अपग्रेड कर रही है, जो भी सुविधाएं मुहैया करा रही है, ये हम लोग खुश हैं। ये सब जगह मिलना चाहिए व्यवस्था। सरकार और बढ़ चढ़ के थोड़ा और आए और उनकी नीति पारदर्शी हो हम लोग के नज़र में। जैसे RT एक्ट देख रहे हैं, एक पारदर्शिता होती है। हम लोगों ने आंखों से देखा है बिहार को बढ़ते हुए। हम लोग अभी ऑफिस नहीं चला रहे, मैंने कहा 92, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे 92 का मतलब हुआ उस समय बिहार में शिक्षा का क्या स्तर था, लिटरेसी परसेंटेज का क्या स्तर था, और अभी लिटरेसी परसेंटेज 3 बढ़ रहा है। परिवर्तन के अनुसार ग्रोथ हुआ है। तो आप देखिए, उम्मीद करता हूँ कि सरकार, हम प्राइवेट स्कूल हो, एफिलिएटेड हो, नॉन एफिलिएटेड हो, उनकी एक विधि व्यवस्था की तरह संचालन कराए। कोचिंग चल रहे हैं इतने सारे, उनकी विधि व्यवस्था के साथ संचालन कराए। बस यही उद्देश्य है, बच्चे घर सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, शिक्षा का प्रसार हंसते हंसते खेल खेल कर होना चाहिए, बस यही उद्देश्य। क्योंकि सर, जैसा कि स्थिति आपने बताया कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और हो भी रही है, शायद अभी तक तो 90% 95% तक भी चलते चला जा रहा है। तो शहरों में तो इस तरह का पूरी तरह से योजना बन गई है, शहर में इस तरह से अवेयरनेस के शिकार कोई नहीं है, सब पूरी तरह से जागृत है, सारा काम हो रहा है। लेकिन आप देखिए, एक होता है गाँव की बात जी। गाँव में जिस तरह की स्थिति शिक्षा के प्रति थोड़ा सा लचीलापन है, थोड़ा सा झुकाव कम पड़ रहा है। क्या मानते हैं सर, क्या उद्देश्य हो रहा है वहाँ पे, क्या योजना बन रही है या लोगों में क्या कमी है? जहाँ तक एसोसिएशन सक्षम है, हम लोग जिला वाइज जाते हैं, उन इलाकों में जाते हैं जहाँ बच्चे सड़क के बगल में तंबू लगा के बैठे हैं। लगभग मैक्सिमम संख्या उन लोगों की है। जितने बच्चे आपके घर में नहीं हैं वो रास्ते पे। तो हम लोग संस्था के थ्रू बुक्स, किताबें,
कभी कभी कुछ पहनने का कपड़ा ये मुहैया कराते हैं ताकि एक जागरूकता आए लोगों में। जी हाँ, जो बच्चे अभी शुरुआत में ही शिक्षा को ना पहचान कर पैसे को पहचानना शुरू कर दिए कम उम्र में, मुझे तो लगता है जब तक 18 साल 20 साल ना हो तब तक पैसा नहीं पहचानना चाहिए। आज में सरकार को भी बाल योजना चल रही है, श्रम योजना चल रही है। आप देखिए हर दुकान में 10 साल का बच्चा वेटर बना हुआ है। आप अगर उनको समझ एक जगह लाएंगे, अगर आप संख्या काउंट करें, फ्यूचर वहाँ डाउन हो रहा है आपका। तो पहले ही से लालच में जा रहा है और लालच नज़र आ जा रही है, वो पलायन कर जा रहा है। आज़ाद वोट हुआ है 60%, बिलो 60% हुआ है, तो ये 40% कहाँ है? ये 40% आधा का आधा कहा जाए इसको। आधा आदमी वोट दे रहा है कि सरकार इस तरीके से चलनी चाहिए, उसी में पक्ष है उसी में विपक्ष है, और आधा तो ऐसे ही गुम है लिस्ट से, जो वोट नहीं दे पा रहे, वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनका परिवार 5 सदस्यों का है, वो कैसे चलेगा, वो सिर्फ अकेले पलायन कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि पलायन होना चाहिए, कैसे भी विधि व्यवस्था यही मुहैया कराई जाए। अपना बिहार किसी से कम नहीं है और हो भी रहा है जहाँ तक सक्षम है, लेकिन थोड़ा फोकस हो के जिस स्पीड से बढ़ा है उसमें 4 चौगुना स्पीड लाने की और जरूरत है। एक आपसे इम्पोर्टेंट सवाल, एसोसिएशन की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के? मैं कहूँगा अगर समाज शिक्षित होता है तो आप निर्माण करते हैं एक देश का। देश का निर्माण होता है जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, तो विदेशों में चर्चा होती है। संसार है बढ़ने की, उन्नति की ओर मार्गदर्शन। एक आपसे इम्पोर्टेंट सवाल, एसोसिएशन की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के? मैं कहूँगा अगर समाज शिक्षित होता है तो आप निर्माण करते हैं एक देश का। देश का निर्माण होता है जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, तो विदेशों में चर्चा होती है। संसार है बढ़ने की, उन्नति की ओर मार्गदर्शित होने की, पीछे नहीं। मैं तो कहूँगा छोटी छोटी बातें अगर आती हैं तो लोग उसको भूलना सीखें, उलझना नहीं। प्रगति करने वाले लोग आगे देखते हैं, तो आगे देखें। मैं शुभकामना देता हूँ बच्चों को जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स 10th में ला रहे हैं, 12th में ला रहे हैं, ग्रेजुएशन में अच्छा कर रहे हैं, पोस्ट ला रहे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट सरकार भी ज्वाइनिंग करा रही है। देखकर सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ। ये संख्या जो अभी इतनी है, ये मैं खुश नहीं, अभी में इतनी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी होनी चाहिए। सर, बिहार की राजधानी पटना से एक खबर निकल के आ रहा है सामने कि गंगा मेरीन ड्राइव, आप लोग नाम सुना ही होगा, वहाँ पे मीट मछली को काट के बेचा जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए कोई संगठन है, ये प्रयास कर रहे हैं। इस पर क्या विचार है सर आपका? पर्सनली संगठन बनाई जाए और कमेटी बनाई जाए, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक आस्था का भाव प्रकट होता है वहाँ मांस मछली मदिरा का थोड़ा दूरी बना कर रखना चाहिए। अगर ये किसी का शौक है तो वो अलग जगह करे। कम से कम माँ गंगा पटना को छूती हुई जहाँ तक जाती है वहाँ तक इन चीज़ों का रोक लगाम लगनी चाहिए। और ख़ासकर मैं विश्व मानवाधिकार आयोग का मेंबर भी हूँ। मैं पर्सनली भी चाहूँगा जहाँ कहीं इस तरह की बात होती है मैं आवाज़ उठाऊँ, मैं खुद खड़ा हो जाऊँ। अगर इनको मांस मदिरा का ये करना है तो थोड़ा दूरी बस। यहाँ हर महीने छात्र एवं छात्राएँ, माता पिता सब गंगा स्नान करते हैं, पवित्र होने जाते हैं, आस्था जुड़ा हुआ है। अगर उसको मटमैला कर दिया जाए, घाटों की रख रखाव अच्छी नहीं हो, तो जो अपना बिहार तो दूषित होता ही है। जो यहाँ पर्यटन में कुछ लोग आते हैं, जैसे अमृतसर से कुछ गुरुद्वारा के मेंबर्स लोग आते हैं दर्शन करने, तो पटना अच्छा दिखना चाहिए। ये अनाउंसमेंट वहाँ लेकर जाएंगे। और माँ गंगा, आप देखते हैं इनसे बड़ा शुद्ध नाम क्या हो सकता है जो इतिहासों में हम लोग सुनते आए हैं। कम से कम डायन भी एक घर बकस के चलता है, तो कम से कम इतना जरूर निमित्त रखना चाहिए। और होगा, अगर आप जागरूक करते हैं तो हम लोग यही समाज से हैं, लोग मानेंगे इस भावना को। बस यही है कि जागरूक कमेटी की तरह किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।